बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी कि मिसलिनियस एग्जांपल्स हमारे पास क्या होते हैं। स्टूडेंट, मिसलिनियस एग्जांपल्स आपके पास होती हैं कि अगर आप कह रहे हो, मैं एग्जांपल से समझाऊंगी कि एक तरह की प्रोबेबिलिटी ही होती है, लेकिन इसमें हमने रेशियोज फाइंड करनी होती हैं और विनिंग चांसेस देखने होते हैं कि फर्स्ट वो हमें क्या दे रहे हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल करवाऊँगी, इससे बहुत ही ईजिली आपको क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल्स हमारे पास क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, ए एंड बी टॉस अ कॉइन अल्टरनेटिवली ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट द फर्स्ट टू थ्रो अ हेड विल विन। फर्स्ट पे आपके पास वो बता रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि ए एंड बी आपने टॉस किए हैं कॉइन, लेकिन जो फर्स्ट आपने थ्रो की है, जो विन कर रही है प्रोबेबिलिटी, वो हेड कर रही है। फाइंड देयर चांसेस ऑफ विनिंग इफ़ ए टेक्स द फर्स्ट टर्म। आपने चांसेस ऑफ विनिंग अगर मालूम करने हैं, नॉट ओनली वन चांस बल्कि चांस ऑफ विनिंग मालूम करनी है, और आप मेंशन कर रहे हो कि जो ए है वो आपके पास फर्स्ट टर्म है जो कि विन कर रही है और वो हेड है। अब आपको पता है, यहाँ हमारे पास आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, बेशक वो जितने भी चांसेस हो वो इज इक्वल्स टू होती है वन के, क्योंकि आप डिस्कस कर रहे हो अबाउट द कॉइन, और कॉइन में टू पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है, और इन दोनों की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो 1/2 होती हैं। तो हमने लिख दिया कि ये 1/2 हैं हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि फर्स्ट थ्रो, आपने ये याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर वो कह रहे हैं कि आपके पास अगर फर्स्ट थ्रो हेड ने विन किए, तो हमारे पास फर्स्ट थ्रो हेड किया आगे वो 1/2 विन कर गया। अब इट्स मीन कि सेकंड थ्रो हमारे पास टेल करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की आएगी सेकंड थ्रो। अब जो हेड हमारे पास विनिंग चांसेस होंगे ना, क्योंकि आपने फर्स्ट बार तो जीत लिया, अगर आपने फर्स्ट बार जीत लिया तो सेकेंड टाइम जीतेगा टेल, इसी तरह फिर आप थर्ड टाइम जीतोगे हेड। ठीक है, यहाँ अगर फर्स्ट टाइम हेड आया है, फर्स्ट टाइम आपके पास हेड विन कर गया, तो सेकेंड टाइम टेल विन करेगा, इसी तरह थर्ड टाइम हेड विन करेगा, थर्ड में हेड विन करेगा। एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ अगर आप देखो तो हमारे पास जो 4 एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें भी टेल विन करेगा, एंड फिफ्थ जब हम करेंगे तो उसमें हमारे पास विन करेगा हेड। इट्स मीन आपके पास हेड कहाँ कहाँ विन कर रहा है? फर्स्ट में, थर्ड में एंड फिफ्थ में। आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं एक कॉइन को, फॉर एग्जांपल आपने डाइस किए, इसी तरह आप थ्रू ऑन करते जाओगे, जो विनिंग पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हेड है ए है, वो हमारे पास 1, थर्ड एंड फिफ्थ है। यही चीज़ हमने यहीं लिखी है। देखिए, हमने 1 पे पहले क्या लिखा? 1/2। थर्ड पे फिर हेड विन कर गया, हमने लिख दिया 1/2। बाकी आपके पास टेल थे, टेल की पॉसिबिलिटीज़ भी हमारे पास 1/2 होती है कि फर्स्ट, टू एंड थर्ड पे। अब हमारे पास फिफ्थ पे आ रहे हैं तो फर्स्ट, टू, थ्री, फोर हमारे पास जो है, फोर तक हमारे पास टेल आ रहा है, उसके बाद जो हेड विन कर रहा है वो फिफ्थ पे कर रहा है। इट्स मीन आपने ये 1, 2, 3, 4 एंड ये विन कर रहा है फिफ्थ पे। इसी तरह सो ऑन आपने करते जाना है। अब आपको पता है कि हेड के जीतने की कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 1 पे जीता है, थर्ड पे जीता है, फिफ्थ पे। मैंने आपको यहाँ मेंशन करके भी बता दिया कि हेड हमारे पास कैसे विन कर रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर हमने सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ में जो फार्मूला, इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला होता है, वो हमने रेशोज़ फाइंड करने के लिए करना होता है कि हमारे पास रेशोज़ क्या आ रही हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो हमारे पास ये फार्मूला है फॉर द इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, ए आपके पास फर्स्ट टाइम है जो कि हेड किया 1/2 है, आर आपके पास कॉमन रेशो होती है जो कि 1/2 आ रही है। अब आपको पता है कि हमने थर्ड डिवाइडेड बाय 1 करने हैं एंड फिफ्थ डिवाइडेड बाय 3। हमने यहाँ से थर्ड डिवाइडेड बाय 1 एंड फिफ्थ डिवाइडेड बाय 3, हमने यही रेशो फाइंड करने के लिए कर रहे हैं कि हमने फिफ्थ वाली टर्म को थर्ड पे डिवाइड कर दिया और थर्ड वाली को फर्स्ट पे। तो आपके पास जो कॉमन रेशो आ रही है ना, वो आपके पास 1/2 आ रही है। अब सिंपल है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करें। ये हमारे पास ए आ गया 1/2 है, इस तरह 1 माइनस कॉमन रेशो आपके पास आ गया, तो आपके पास जो भी आंसर सॉल्व करने से आएगा उससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर लीजिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आपने हेड नहीं फाइंड करना, बल्कि आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है जी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ विनिंग, आपने फाइंड करनी है फॉर द टेल के लिए। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास जिस तरह 1, थर्ड एंड फिफ्थ हेड के लिए आया था, तो 2, 4 एंड 6 जो है वो हमारे लिए किस लिए आया था? हमारे पास आया था जी टेल के लिए। इसी तरह आपने यही सेम कॉमन करने के टेल आपके पास कितनी बार आ रहा है, किस पे आ रहा है, या आपने लिख देना है। और ये हमारे पास आगे जी कॉमन 2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 6 बार, जैसे कि मैंने अभी आपको मेंशन किया, और ये हमने पहले प्रीवियस मैंने आपको लिख कर भी बताया। अब हमने सबसे पहले तो कॉमन रेशो फाइंड करनी है। आप 6 को डिवाइड करो 4 पे एंड 4 को डिवाइड करो 2 पे, तो आपके पास 1/2 ही कॉमन रेशो आएगी।
सिंपल इसको भी इस फार्मूले में पुट करें, सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास, और ये हमारे पास ए होता है, जिस तरह हमने लिखना होता है ना A1 - R, मतलब कॉमन रेशियो आपके पास आ जाता है। तो ये आप जो फार्मूले में पुट करोगे आपका आंसर आएगा। स्टूडेंट ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, इनमें कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने टर्म याद रखनी है कि अगर आपको वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म आपकी हेड आ रही है तो सेकेंड टर्म की नहीं बात है आपकी टेल आ रही होगी, एंड थर्ड पे फिर हेड आ रहा होगा। तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास सीरीज़ बन रही है ना, जो कॉमन सीरीज़ बन रही है आपके हेड के लिए, वो 1 3 5 बन रही है। अगर वो टेल के लिए कहते हैं कि आपके फर्स्ट टर्म टेल आ रही है तो फिर आप इसको टेल के लिए डिस्कस करते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और ऐसी एग्जाम्पल आपके पेपर में भी आती हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आपने अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।